गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो। सो गाइज़, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए साईं बाबा के मैसेजेस। ओके, आप लोगों के लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन चल रही होगी उसके लिए मैं बताना चाहूँगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आप लोगों से रेजोनेट होगी। ओके, और आज गुरुवार भी है तो ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे ये आप लोगों से रेजोनेट ज़रूर करेगी। आज मैंने साईं बाबा के तरफ से मुझे बार बार मैसेजेस मिल रहे थे। मैंने पहले अपने लिए कार्ड्स निकाले, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा उनका मैसेज पढ़कर। उसके बाद मुझे लगा कि आप लोगों के लिए भी मुझे लाना चाहिए। ठीक है, तो गाइज मैं बताना चाहूँगी ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे हो सकता है मैं जो सिचुएशन या एनर्जी बताऊँ कुछ मैच करे कुछ नहीं, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। आप लोग बस साईं बाबा जी के मैसेजेस रखिएगा और आप लोगों को टेंशन किसी भी चीज़ों का नहीं लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप लोग मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आप लोगों को की मदद करके मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज मैंने जो 3 पाइल लिया है उसमें मैंने साई ही रखा है लेटर। ओके, SAI। आप लोगों को इन 3 लेटर में से एक लेटर अपने लिए सेलेक्ट करना है। ओके, सो ये फर्स्ट है जैसे S। ओके, ये पाइल 2 रहेगा A एंड ये पाइल 3 रहेगा I। ओके, तो आप पहले तो अपनी आंखें बंद कर लें, साईं बाबा को याद करें, उनसे पूछें कि आप मेरे सिचुएशन मेरी लाइफ के लिए आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं। उसके बाद जब अपनी आंखें खोलें और इस 3 लेटर में से जिस भी लेटर से आप लोग अट्रैक्शन फील करेंगे आप उन्हें सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अगर इसके अलावा आप कुछ भी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद पाइल 1 S से। ठीक है, चलिए, तो जो भी ये लेटर S चूज़ करेगा, ओके, जो भी ये लेटर S चूज़ करेगा, पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करती हूँ। जो भी ये लेटर S चूज़ करेगा, वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, पहला आया है कॉर्नोकॉपिया। ओके, तो यहाँ पर 2 टाइप की एनर्जीज मिल रही है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप लोग जो हैं मेरे व्यूअर्स, उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो अच्छी है। ओके, और बहुत ही कम लोगों के लिए है। ओके, नेक्स्ट आ गया है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैम्यूल इन रिवर्स। तो हो सकता है आप लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को सक्सेस मिले। आप लोग बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी आप लोगों को मेहनत खूब करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप जॉब में हो या फिर अभी पढ़ाई कर रहे हो या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसमें रुकावटें आ रही हैं, या बिजनेस करते हैं तो मतलब बनते बनते काम बिगड़ते हैं, ऐसा कुछ है। ओके, एंड यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट भी आ गया है। तो हो सकता है आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं या आप उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं अपने लाइफ में कोई मेल या फीमेल जो अपने फीलिंग्स को होल्ड करके रखे हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इवन किसी के लिए मुझे एनर्जीज मिल रही है कि किसी कनेक्शन में हैं आप, वहाँ पर आप लोगों की मतलब ऐसा कनेक्शन है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन बात जो आगे बढ़नी चाहिए उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ओके, ठीक है, ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा। ओके, और देख लेते हैं और क्या सिचुएशंस हैं आप लोगों की, आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है। जो भी पाइल 1 सेलेक्ट करेगा उनके लाइफ में और क्या चल रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, 2 कार्ड आए हैं। थंडरबोल्ट हो सकता है अभी अभी ही आप लोगों का कोई कनेक्शन टूटा हो, और या फिर इस कनेक्शन से आप लोगों ने कुछ सीखा हो जो कनेक्शन से टूटा, या फिर कोई जॉब छूटी या कुछ बड़ा नुकसान हुआ, उसके बाद आपने ईश्वर पे अपनी आस्था जो है बढ़ा दी और सब चीज़ ईश्वर पे छोड़ दिया कि जो होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा, जो मिलेगा समय के साथ मिलेगा। ओके, और हालांकि जो भी बुरा आपके साथ हुआ उससे आप बहुत दुखी भी थे, ऐसा नहीं कि आप फाइट भी किए हैं। ओके,
यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, मैं इन्हें लूँगी। पहला आया है पॉलिटिक्स एंड दूसरा आया है पेशेंस। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है इवन किसी ने अपना जो ट्रू साइड है वो नहीं बताया आपको, आपके साथ पॉलिटिक्स की, या आपके घर वाले या फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या ऑफिस के, मतलब आपके साथ कोई चीटिंग भी हुई है आप लोगों के साथ में, और उसी का आप लोगों को दुख है। ओके, किसी ने दो तरफा, 2 तरीके की बातें कही, आपको कन्फ्यूजन में डाला, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप पेशेंटली चीज़ों के बस ठीक होने का वेट करें। अपने लाइफ में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ओके, आप मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी, आप लोगों की एनर्जी भी मुझे थोड़ी शांत टाइप की लग रही है, यानी कि आप लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है पास्ट में, शुरू से, हो सकता है बचपन से, कि आप लोगों जो है ना, आप लोगों के अंदर पेशेंस इनबिल्ट था कि यस एवरीथिंग विल चेंज, इस टाइप का मुझे लग रहा है। मतलब आप लोग मुझे ज़्यादा एग्रेसिव नहीं लग रहे हैं। मैं 2 कार्ड और लूँगी आप लोगों के लिए, जो भी पाइल 1 सेलेक्ट करेगा उनके लाइफ में क्या चल रहा है अभी। ओके ओके, सो यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए, देखिए एग्जिस्टेंस, एंड दूसरा आया है कंपैरिजन। तो हो सकता है आपको बहुत जगह आपको बार बार लोगों से कंपेयर किया जाता है। ओके, जैसे मैंने कहा यहाँ पे किसी के चाइल्डहुड इश्यूज भी हैं, डेफिनेटली भाई बहन से हो गया कंपैरिजन, या फिर इस टाइप का कुछ मुझे लग रहा है। ओके, एंड आप अभी अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करें। लव तो ठीक है होगा, लव का भी कुछ मैटर हो सकता है यहाँ पे, कुछ लव के लिए देखना है, कोई कैरियर के लिए। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है आप अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई कर रहे हो, और बहुत दिन हो गया आप लोगों को लड़ते हुए। और कंपैरिजन आपका किया जाता है बहुत लोगों के साथ, या किसी के साथ, जहाँ पे आपको बार बार नीचा दिखाया जाता है, और आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर, चलिए देख लेते हैं साईं बाबा जो भी पाइल 1 सेलेक्ट करेगा उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अभी उन्हें। और इनके अगर कुछ मैसेज में ऐसा आए तो ज़रूर मानिएगा, इग्नोर मत करिएगा। ओके, यहाँ पे मैं 2-3 मैसेजेस लूँगी। ओके, 3 मैसेजेस आ गए हैं आप लोगों के लिए, एक और लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ओके, मैं इन्हें साइड करती हूँ गाइस। ये तो आप लोगों की एनर्जी और सिचुएशंस हो गई, रेजोनेट की हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो पहला मैसेज आया है प्रकाश बनिए। ओके, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। ओके, तो हो सकता है कि आप जो हैं, आपको लाइट हाउस बनने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि दूसरों की लाइफ में आपको रोशनी डालनी है, आपको लोगों की मदद करना है। हो सकता है आपके नेचर में ये हो कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। ओके, लेकिन और आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप दूसरे की जितनी ज़्यादा मदद करेंगे, हेल्प बनेंगे, उनकी लाइफ में उजाला लाएंगे, उतनी आपके लाइफ में लाइट रहेगा। ओके, उतना ज़्यादा आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप अकेले रहने का आपको आदत है, किसी के साथ कुछ शेयर करने का आदत नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बातों को सुनिए, जिससे आपका भी मन हल्का होगा कहीं ना कहीं, कि आपको लगेगा कि मैं लोगों से, मुझे भी शेयर करना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर आया है धारणाएं ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। तो हो सकता है आप पहले से किसी व्यक्ति, किसी चीज़, या फिर किसी भी काम को करने के पहले आप पहले ही धारणा बना लेते होंगे कि यार ये तो नहीं हो सकता, यार यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो धारणाएं आप पहले से बना लेते हैं उन्हें बनाना बंद कर दीजिए, ये आपको साईं बाबा कह रहे हैं। ठीक है, या अनुमान लगाते रहते हैं ना, आप कई लोगों की आदत होती है इवैल्यूएट करते रहते हैं, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा, मतलब पहले से ही ज़्यादा सोचना। हो सकता है आप अभी ज़्यादा ही आपका दिमाग चल रहा हो, चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हो, तो उसके लिए भी साईं बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि पहले से धारणाएं ना बनाएं, अनुमान ज़्यादा ना लगाएं। बहुत सारी चीज़ों को आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा मुझे यहाँ पे कई लोग लग रहा है फ्यूचर का सोच के बहुत परेशान है, मेरी शादी किससे होगी, या फिर कुछ थॉट्स हो गए, किसी टाइप का फियर हो गया, तो ये सारी चीज़ें करना बंद कर दीजिए, उस पर कंट्रोल लाने के लिए कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आया है समर्पण। देखिए मैं बोल ही रही थी कि भगवान के ऊपर आप चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया, देखिए लिखा है अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति में सामना करने दीजिए। ओके, तो आप उन्हें समर्पित कर दीजिए, जिसे भी आप मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और किसी आप गुरु या जिन्हें भी आप मानते हैं ना, उनके लिए आप समर्पण भाव रखें, हर चीज़ को उन्हें सौंप दीजिए कि जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, और
यही आप लोगों के लिए मैसेज है। नेक्स्ट यहाँ पे आया है दैवी एक रूपता। ओके, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुँचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब पर परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो भी रिलेशन, देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस वो बने हैं सिम्बॉल्स, तो आप जो भी रिलीजन के हैं, जिसे भी आप मानते हैं, परमात्मा लेकिन एक ही है। ओके, लेकिन जो डिवोशन है वो आप रखे रहिए, आस्था रखिए, समर्पण भाव रखिए, किसी भी मानिए। अगर आप कुछ लोग यहाँ पे अगर नास्तिक हैं तो उनके लिए शायद ये मैसेज है कि ऐसा नहीं करिए, आपको मानना चाहिए। एक सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट किसी एक परमात्मा एक ही है और उन पे आप भरोसा रखिए, जो होगा आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, आपको ऐसा कभी कभी मुझे लग रहा है ऐसा थॉट आ जाता है कि ऐसा सब कुछ नहीं होता, इस टाइप का हो जाता है कभी कभी एग्रेशन में, तो उस टाइप का मुझे एनर्जी मिल रही है। तो उनके लिए है कि मार्ग तो एक ही है, पहुंचना सबको एक जगह ही है, बस रास्ते हमारे अलग अलग हैं, लेकिन किसी पे तो आस्था रखिए। अगर आप बिल्कुल नहीं रखते तो रखिए, ये मैसेज मिल रहा है। ओके गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छे मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आए हैं, इन्हें ज़रूर ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। हेलो गाइज, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 2A सेलेक्ट किया है, ओके, तो चलिए देख लेते हैं पहले कि आप लोगों की एनर्जी क्या है। अगर आप चाहें तो स्किप करके सीधा मैसेजेस पे भी जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आया है द गार्डन एंड द गेट। ओके, किसी टाइप का कंफ्यूजन है आपके मन में, हो सकता है कोई लव रिलेशन हो, ओके, या फिर कोई चीज़ हो जिस पे आपको कन्फ्यूजन है कि आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए, या किसी एग्ज़ाम हो गई उसका वेट करना चाहिए कि मूव ऑन हो जाना चाहिए। ओके, किसी से अटैचमेंट टाइप की फीलिंग है आपको बहुत ज़्यादा, आप उनसे अपना मन नहीं हटा पा रहे हैं। ओके, या हो सकता है कोई कनेक्शन हो जिससे आप छुटकारा ना पाना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आया है कॉर्नोकॉपिया। थोड़ा सा बैलेंस की कमी है आपको, मुझे लग रहा है आप में थोड़ी सी बैलेंस की कमी है, आपको सारी चीज़ें चाहिए लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत ही कम यहाँ पे 20% लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, वो सेटिस्फाइड है अपने फाइनेंशियल कंडीशन से। या फिर हो सकता है आपको अभी की एनर्जी आप लोगों की ऐसी है कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता, ये वाली फीलिंग हो सकती है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है लेकिन थोड़ा सा लव एरिया या फिर मैरिज में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ओके, एनर्जीज हैं। ओके, यहाँ पर आया है द माइजर। ओके, हो सकता है आप लोगों से कट के अभी रहने लगे हैं। ओके, या कोई पर्सन है जिन्होंने अपने आप से बाउंड्री बना ली है, आपको कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी ने कुछ फीलिंग्स हाइड की है, या ये भी आप भी हो सकते हैं अभी आइसोलेशन में हैं, आपको किसी से कुछ भी शेयर करने का मन नहीं कर रहा है, अकेले रहने का मन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आया है अंडरस्टैंडिंग इन रिवर्स। हो सकता है किसी टाइप का कनेक्शन है जिसमें बहुत कम अंडरस्टैंडिंग बैठ पा रही है आपकी अभी, और आप दोनों ही नाखुश हैं। ओके, या आपको लगता हो कि कोई भी मुझे नहीं समझता है, किसी टाइप का बंधन आप लोग फ्री फील कर रहे हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है, आप लोग इस सारी कंडीशन से निकल कर एक अच्छे स्टेट पर जाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, आपको कोई बांध ही रखा है। ओके, कोई रिलेशन हो गया, कोई माइंड के थॉट्स हो गए जो आपको बांध के रखे हैं और आप निकल नहीं पा रहे, तो आप मुझे तो लग रहा है आप दूर की सोचने वाले हैं पर्सन। ओके, हो सकता है इवन आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, यानी कि टेंशन नहीं लेते हैं, फ्री रहते हैं, आपको भी पता है। बहुत कम लग रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत कम लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या एंजाइटी उन्हें इश्यूज़ होती है। यहाँ पे फ्री लग रहे हैं, दूर की सोच कर रखने वाले रहने वाले आप लोग हैं। अच्छी बात है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ जो जितनी भी होती है आप लोग उन्हें सोच कर चलते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं साईं बाबा आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी पाइल 2 सेलेक्ट करेगा उनके लिए साईं बाबा के क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पर आया है 1 कार्ड और देख लेते हैं। मुझे हो सकता है आप लोगों को सपने में साईं बाबा दिखते भी हों, या कोई किसी जिस पे भी आप आस्था रखते हैं, शिव जी हो गए या कोई भी, उन्हें आप ड्रीम्स में देखते होंगे। ओके, 2 मोर आप लोगों के लिए, एक मैसेज और लूँगी मैं, 1 मोर मैसेजेस फॉर देम। ओके, आ गया, चलिए देख लेंगे क्या आया है।
देखिए पहला मैसेज आया है आप लोगों का के लिए, स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। तो हो सकता है आप जो भी आंसर चाहते हैं, किसी टाइप का कंफ्यूजन आप लोगों के मन में है, तो साईं बाबा आप लोगों को कह रहे हैं ओके कि मैं आप लोगों से वहाँ संवाद करूँगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों से संवाद वो ड्रीम्स के द्वारा करेंगे। तो अपनी जो भी ड्रीम्स हैं उस पर बहुत ही ध्यान और अवेयर रहना बात से, अगर आप लोग ये मैसेज आप लोगों के लिए है तो, कि आप क्या देखते हो, क्या समझते हो, आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है भरोसा और आस्था। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। तो आपको चिंता और भय बिल्कुल नहीं करना है और भरोसा और आस्था रखना है। चाहे आप जिस पे भी माने, साईं बाबा को मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, किसी और को मानते हैं, जो भी आप गुरु जिसे भी आप मानते हैं, जैसा मानते हैं, उन पे पूरा भरोसा और पूरा आस्था रखना है। सब चीज़ उन पर छोड़ देना है। जो मुझे मिलेगा अच्छा मिलेगा, जो मिल रहा है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आप ब्रह्मांड है, अहम ब्रह्मास्मि। अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक पर्सन मेडिटेशन कर रहा है, नीचे धरती है, सारे चक्रास दिख रहे हैं, यहाँ पे फायर है, यानी कि आपको मेडिटेशन के करने के लिए कहा जा रहा है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो भी बातें हैं, विचार हैं, वो सारी चीज़ें हमें अंदर से ही पता चलती है, हमें कोई आकर तो नहीं बताने वाला। तो आप ही ब्रह्मांड है, ये कह रहे हैं साईं बाबा। और आपने आपको पहचानने की कोशिश करिए, क्या है आपके अंदर, क्या पावर्स हैं, कितनी ऊर्जा है आपके अंदर, ओके। और मैंने कहा किसी को यहाँ पे किसी टाइप का कन्फ्यूजन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा अपने बारे में, चीज़ों के बारे में क्लैरिटी भी मिलेगी, ओके। ये मैसेज मिल रहा है। तो अपने भीतर आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। आप लोग मेडिटेशन पहले अगर शुरू करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं, मैसेज करिए आप लोग मुझे। उसके अलावा गाइडेड मेडिटेशन से स्टार्ट करिए, प्राणायाम से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा एंड यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ। तो करिए। नेक्स्ट यहाँ पे आया है मौन, ओके। साइलेंस का कार्ड आया। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है, ओके। सो आप लोगों को हो सकता है आप लोगों की बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है लोगों से, या आप अनवांटेड चीज़ बोल देते हैं, बाद में आपको पछतावा होता है। तो यहाँ पर साईं बाबा यही आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि मौन रहिए, ज़्यादा किसी से फालतू की बातें मत करिए। देखिए ये आप जब मेडिटेशन करने लग जाएंगे ना, तो ये आपके अंदर खुद ही आपके नेचर में आने लगेगा कि आप फालतू की बातें नहीं करेंगे, आप फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। शब्दों से ज़्यादा कारगर होता है हमारा साइलेंस, जहाँ पे हमें साइलेंस रहना चाहिए। आपको गुस्से पे भी शायद काबू करना है। यहाँ पे किसी के लिए मैसेज मिल रहा है जो बहुत गुस्सा आता है उन्हें, या चिड़चिड़ हो सकता है, अभी आप लोगों का लग रहा हो, आपकी अभी के टाइम में ऐसा हो रहा होगा, तो उसके लिए कहा जा रहा है आप बस शांत हो जाइए, अच्छे से लंबी गहरी, अगर कभी भी गुस्सा आता है आप लोगों को तो थोड़ा बैठ कर आप लोग लंबी गहरी सांस लीजिए 3 बार एंड उसे काउंट कर सकते हैं आप 10 तक, कि आपका जो भी गुस्सा है ना वो चला जाएगा, ओके। ट्राई करिएगा ये चीज़, ओके गाइज। तो ये थी आप लोगों के लिए साईं बाबा की तरफ से मैसेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। हेलो गाइज, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 3 सेलेक्ट किया होगा उनके लिए देखते हैं चलिए कि आप लोगों की क्या एनर्जीज चल रही है अभी, ओके। एंड अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, सीधा मैसेजेस में भी जा सकते हैं। तो जो भी पाइल 3 सेलेक्ट करेगा उनके एनर्जीज क्या हैं प्लीज़ बताएं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ओके। यहाँ पर आया है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो हो सकता है अभी थोड़ा आप पहले से पीस महसूस कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, हो सकता है थ्रोट चक्रा, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। तो हो सकता है पहले कम्युनिकेशन वगैरह में आप लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, लेकिन आप हीलिंग वगैरह आपने या तो करवाई है या करते हैं, या मेडिटेशन योगा करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आप लोगों के हेल्थ में भी आई है और आप लोगों के मेंटली इमोशनली भी चेंजेस आए हैं, ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए यही लग रहा है। नेक्स्ट आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो हो सकता है आप लोगों ने ये सारी चीज़ें की हो तो आप लोगों को अबंडेंस भी मिली हो, लेकिन कुछ लोग जो ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं उन्हें अबंडेंस पाने के लिए दिक्कत हो रही है, जो वो चाहते हैं उसे पाने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है और थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, ये हो सकता है। लेकिन टाइम आप लोगों के लिए चेंज होगा गाइज, ओके, डोंट वरी। जो भी हम देख रहा है मैं कंफर्म हूँ कि आप लोगों की लाइफ में आगे चेंजेस आएंगे। स्लो आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन होगा, ओके। और देख लेते हैं क्या आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, इससे भी चीज़ें क्लियर हो,
सो यहाँ पर आया है रिसेप्टिविटी। देखिए अगेन बहुत ज़्यादा आप लोग या तो हीलिंग कर रहे हैं या चीज़ों को छोड़ दिया है, ईश्वर पे एक्सेप्ट करने के मूड पे है, रेस्ट कर रहे हैं। ओके, द ड्रीम हो सकता है आप अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं या ड्रीम पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर मिस कर रहे हैं किसी ड्रीम पार्टनर को, अभी ये हो सकता है। या जो भी मेमोरीज़ हैं पास्ट की किसी भी लवर पार्टनर के साथ उन्हें याद कर रहे हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का, एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के रिलेशन में। ओके, और देख लेते हैं और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर आया है राइटनेस। ओके, आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें आपके साथ ठीक हो, और मैं बताऊं तो आप लोगों का जो सही टाइम है वो आ भी गया है। साइलेंस। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा या तो आप लोग मेडिटेशन करते हैं या किसी टाइप का आप लोग हीलिंग या कुछ करवा रहे हैं जिससे आप लोग शांत हैं। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की शांत वाली है, एंड ब्लू है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा एनर्जी आप लोगों का है, शांत ही लग रहे हैं आप लोग मुझे। कुछ चीज़ें हैं बस सही टाइम का वेट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या आप लोगों को साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। वाह, खुद ही आया है, और ले लेते हैं फिर मैं इकट्ठे आप लोगों को बताऊंगी। ओके, 2 मोर कार्ड्स, 2 मोर कार्ड्स। वन मोर साईं बाबा, 1 मोर। ओके, चलिए आ गया, देखते हैं क्या आया है आप लोगों के लिए। ओके, पहला आया है विपुलता। ओके, तो इसमें लिखा है जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। अगर आप लोग ये फील कर रहे हैं ना, ये एनर्जीज आप लोग की है, साइलेंट है, मेडिटेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, अपने आप की हीलिंग कर रहे हैं, लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ होके हैं कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना, आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो आपको जल्द ही विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। आपको बहुत पीस और हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में आगे आ रहा है, ये साईं बाबा कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है संतुलन। ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, ना रेस्ट कर रहे हैं, ना योगा कर रहे हैं, ना मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को आप लोगों को बैलेंस करना है। योगा मेडिटेशन आर द वेज। ओके, आप ये अपना के अपने लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, ये सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में इंक्लूड करिए। लाइफ को बैलेंस करिए, अपने आप को बैलेंस करिए, एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद आप लोगों के अंदर आप लोगों को लाइफ में बहुत चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है आकर्षण का नियम। ओके, ये है यहाँ पर आया है आकर्षण का नियम। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको वैसा महसूस करना चाहिए। ओके, वैसा सोचना चाहिए, वैसा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप ज़रूर देखिएगा, ढूंढिएगा, आपको मिलेगा, और वैसा आपको बनना है। यानी कि आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए आप लोगों को अपने थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस लाने हैं, अपने डेली लाइफ में चेंजेस लाना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आया है धारणा। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये सच नहीं है तो आपको विश्वास नहीं करना है। अपना जो अंतरात्मा है उसे सुनने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको गलत लगता है कि ये हो सकता है गलत हो, मैं ऐसा ना करूं, तो आप जब मेडिटेशन करने लगते हैं तो यही सारी चीज़ें ही क्लैरिटी आ जाती है आपके अंदर। तो यही साईं बाबा कह रहे हैं कि आप करिए। ओके, तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। तीनों पायल में ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आप लोगों के लिए आए थे, बहुत अच्छा। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।